भगत सिंह अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बिट्टू भाई की इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, 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 जय शहीदों की, जय शहीदों की, जय शहीदों की माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, आवाज जोर से उठाया जिससे आवाज निकले वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत की भारत माता की भारत माता की शहीद भगत सिंह शहीद सुखदेव शहीद राजगुरु भारत माता की भारत माता की अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जी देशभक्तों की बात है, देशभक्त दिखाई दे रहे हैं आपको, और बाकी जो नहीं दिखाई दे रहे उनके लिए क्षमा। जय हिंद जय भारत। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे और ऐसी क्या परिस्थिति है कि देशभक्ति नजर आ रहे हैं और बाकी लोग कहाँ हैं? झंडे सबके हैं, सबके पास झंडे हैं, सबके पास नेता हैं, मगर ये देशभक्त इतने ही क्यों हैं? जय हिंद जय भारत, कड़वी बात चलती रहेगी। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, सच्ची कड़वी बात हम करते रहते हैं और हमारे साथ हैं एक ऐसे वकील, जाने माने वकील, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है और शहर के सभी मुद्दों को गंभीरता से देखते हैं और समझते हैं और देखते हैं। लोकेंद्र आर्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका चैनल मुद्दों को उठाता है, ये अलग हट करके है और सच्ची पत्रकारिता को जिंदा किए हुए है। अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं है, हम जानते हैं, मगर परिचय हम पूछते हैं। मेरा नाम लोकेंद्र है और मैं मोदी नगर कृष्णा नगर का रहने वाला हूं और मेरा जन्म भी मोदी नगर में हुआ है। मैं प्रोफेशन से वकालत में हूं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। यही मेरा संक्षिप्त छोटा सा परिचय है। और एक हम लोग संगठन चलाते हैं शहीद भगत सिंह समाज कल्याण ट्रस्ट, जो कि 2007 में हम लोगों ने रजिस्टर कराया। एक सवाल है सर, आज भगत सिंह का जन्मदिन है और भगत सिंह की एक ही प्रतिमा पूरे शहर में है। जरा जरा दिखाइए जरा एक बार, नवनीत जरा पूरे क्षेत्र को दिखाइए कि क्या भगत सिंह का स्वागत हो रहा है? आपको लगता है? कड़वा सवाल। देखिए, भगत सिंह वैचारिक रूप से देश ही नहीं पूरी दुनिया में जिंदा हैं और शहर में भी अगर आप देखेंगे तो हम दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व करने वाले हैं। पहले पीढ़ी के जो हम लोगों से पहले थे बुजुर्ग, उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रतिमा स्थापित की थी। उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए और मैं ये बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे साथी हैं विकास जी, जो मातृभूमि सेवा संघ के नाम से संगठन चलाते हैं और इनकी दिशा और कुशल कार्यशैली में ये जो दो प्रतिमाएं हैं शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की, इन्हीं की वजह से ये स्थापित हुई हैं। और जो भारत माता की जो लगी हुई है प्रतिमा, वो भी इन्हीं की देखरेख में लगी है। और ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है कि भारत माता के प्रतिमा के साथ में तीनों शहीदों के यहाँ चित्र हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, हजारों की भीड़ जहाँ आप कहना चाहते हैं उसमें से कुछ ही, जैसे आप तारे देखते हैं ना, लाखों तारे होते हैं, लेकिन जो बुध तारा या कुछ होते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं, सूर्य चांद अलग ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो साथी हैं कुछ लोग, वो हमेशा ही
जिंदा रहेंगे भगत सिंह उनके साथ में, उनके विचारों में। भगत सिंह देखिए, भगत सिंह कभी खत्म नहीं होंगे, उनके विचार आज भी लोग कहते हैं कोई ज़्यादा किसी संघर्ष को करता है तो भगत सिंह समझ रहा है अपने आप को, एक भाषा है। यानी कि भगत सिंह बनना आसान नहीं है। मगर एक सवाल है, सवाल ये है कि जो भी हमारा लोकल प्रशासन है और आज कोई लाइटिंग कोई नहीं, कोई फूलमाला नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, क्या ये सही है? ये बताएं। नहीं, ये बिल्कुल पीड़ादायक है कि जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर अपने परिवारों को हित न देख करके देश के लिए कुर्बानी दी है और देश हमारा आज़ाद हुआ है, उसके लिए हमारे प्रशासन को, शासन को संजीदगी से भरा हुआ होना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी हमारे शहीदों की प्रतिमाएं हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो, चाहे हमारे शहीद भगत सिंह की हो, इनमें इनको कार्यक्रम औपचारिक नहीं ठीक से करने चाहिए और स्कूलों को भी इसमें प्रतिभाग करना चाहिए। तभी सही मायनों में हम भावी भारत का निर्माण कर पाएंगे निश्चित रूप से। और भगत सिंह हमेशा प्रासंगिक हैं। उन्होंने देखो पूंजीवाद के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने उस समय भी नारा दिया था और उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं आज भी बहुत ज़्यादा है कि अमीर और अमीर होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, ये व्यवस्था है। राम राज्य भी वहीं हो सकता है जहाँ पर जो विकास है वो इस तरह से हो कि उसमें सभी की एक भूमिका हो और कोई अपने आप को निरीह और असक्त ना समझे, सशक्त समझे। उसी को हम लोग कह सकते हैं वही राम राज्य और वही भगत सिंह के सपनों का भारत है। कुछ बच्चे खड़े हैं, उन्हें पता नहीं भगत सिंह क्या है, क्योंकि उनका जन्म और हमारा जन्म भी भगत सिंह के बहुत दिन बाद हुआ। मगर भगत सिंह क्या है, जरा समझाएं और हमारे जो चैनल के जो लोग देखें उनको समझ में आएगी भगत सिंह क्या है। देखिए, शहीद भगत सिंह का जो जन्म है वो आज ही के दिन 27 सितंबर को 1907 को हुआ था, बैलपुर जो उनका ग्राम है। लेकिन जो असली भगत सिंह शुरू होता है वो जलियांवाला बाग के कांड जो हुआ है 1916 में, उसके बाद शुरू होता है। और जब भगत सिंह ने थंडर से गोली मारी तब भी भगत सिंह को हम पूरा नहीं मानते, लेकिन जब वो असेंबली में बम फेंकते हैं केशव दत्त के साथ में और वो जेल में होते हैं और उनकी तो 2 साल का जो जीवन है जेल का और जो जेल डायरी लिखी गई है 1929 से लेकर फांसी देने से पहले 1931 तक, उसमें काटूंगा। एक सवाल नहीं है, एक जवाब है। मुझे जानकारी है कि भगत सिंह ने ये कहा था कि आज भगत सिंह जेल में आया है और जब भगत सिंह जेल से जाएगा तो 2500 आदमी भगत सिंह छोड़ के जाएगा। क्या ये सच है? 2500 नहीं, उसे मैं आपकी बात को ऐड कर दूं। उन्होंने ये कहा था जब चंद्रशेखर आज़ाद उनको जेल से छुड़ाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज आपके साथ जेल तोड़कर भाग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं गोली से मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे फांसी होती है तो मेरे फांसी के बाद में इस देश के अंदर लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। उनका ये मानना था निश्चित रूप से। इसलिए उन्होंने जेल के अंदर ही रह करके जो उन्होंने किताबें पढ़ी और किताबें लिखी, जेल डायरी के पन्ने लिखे, वो इतने प्रभावशाली थे कि लाखों नहीं करोड़ों भगत सिंह के अंदर जो स्फूर्ति थी, रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। और उनका जो पॉपुलरिटी है पूरी दुनिया में, उनके जो प्रसारित होती थी चिट्ठियाँ, उनके वक्तव्य और उनके शब्दों को देख करके उस समय जो गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता भी फीकी पड़ती थी एक 23 साल के नौजवान। एक भगत सिंह ने लाखों भगत सिंह पैदा किया, क्या ये मानूं ये सही है? निश्चित रूप से देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ। और उसके बाद ये देखिए 1931 में जब उनको फांसी दी, उसके बाद में मात्र 11 साल बाद ही गांधी जी को ये नारा देना पड़ा, करो या मरो। वहाँ अहिंसा जैसी चीज़ उन्होंने छोड़नी पड़ी कहीं ना कहीं। करो या मरो के नारे में ही ये लगता है कि उनके अंदर भी एक भगत सिंह पैदा हुआ था। आप खुद अध्यक्ष हैं भगत सिंह ट्रस्ट के, शहर के नेताओं को कोई संदेश, क्योंकि एक प्रोग्राम होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। हमने पिछली बार ये बात उठाई थी, मैं इस वीडियो को डालूंगा इसके बाद भी। क्या शहर के नेता ये, अच्छा अभी विनोद वैशाली जी आए थे, आपने देखा, उन्होंने माल्यार्पण की, आपके साथ भी थे। क्या शहर के नेताओं को आप ये कहना चाहेंगे भगत सिंह का स्वागत कैसे होना चाहिए, जरा ये बता दें। देखिए, जो भी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं या पहले भी रहे हैं, सभी ने अपने अपने स्तर से काम किए हैं, लेकिन जो आपकी पीड़ा है वो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से उन तक जाएगी और कार्यक्रम आयोजित हों, ये बिल्कुल सही बात है। देशभक्ति का प्रचार प्रसार बच्चों में हो, युवाओं में हो और सभी के अंदर हो, ये होना चाहिए बिल्कुल। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कड़वी बातें चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।